जरूर। यह रही महाराणा प्रताप की कहानी। मैं इसे 30 मिनट की कहानी के रूप में ऐसे लिखूंगा कि आप इसे आराम से कहानी सुनाने या पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकें। भाषा सरल और नई आधुनिक हिंदी में रखी गई है ताकि हर उम्र का व्यक्ति समझ सके। लगभग 2000 प्लस शब्दों की कहानी 25-30 मिनट में पढ़ी जा सकती है। महाराणा प्रताप की अमर कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन फैल चुका था। लगभग पूरा उत्तर भारत अकबर के अधीन था। लेकिन राजस्थान की धरती पर एक ऐसा वीर पैदा हुआ जिसने सिर झुकाना कभी नहीं सीखा। उसका नाम था महाराणा प्रताप सिंह। जन्म और बचपन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता थे उदय सिंह द्वितीय, जो मेवाड़ आज का उदयपुर के शासक थे, और माता थीं जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप बहादुर, तेज और सच्चे स्वाभिमानी थे। जब अन्य राजकुमार राजदरबार की चमक में खोए रहते थे, प्रताप खेतों, जंगलों और आम लोगों के बीच रहना पसंद करते थे। वे कहते थे, जिस राजा का हृदय अपनी प्रजा के दुख सुख से जुड़ा हो, वही सच्चा राजा है। पिता की मृत्यु और राजगद्दी का संकट। राजा उदय सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी को लेकर विवाद हुआ। अकबर चाहता था कि मेवाड़ का शासक उसकी सत्ता को मान ले ताकि राजपूताने पर पूरा नियंत्रण हो सके। लेकिन प्रताप के पिता ने अपने छोटे बेटे जगमल को वारिस बना दिया था, जबकि जनता प्रताप को अपना राजा मानती थी। अंततः उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी मिली। उन्होंने शपथ ली, मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए प्राण तक न्योछावर कर दूंगा, पर मुगलों के आगे कभी झुकूंगा नहीं। अकबर के दूत और प्रताप का इनकार। अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए कई दूत भेजे, पहले राजा मानसिंह, फिर राजा भगवान दास। लेकिन प्रताप का उत्तर एक ही था, मेवाड़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। यह बात अकबर को बहुत नागवार गुजरी। उसने ठान लिया कि मेवाड़ को हर हाल में झुकाना है। हल्दी घाटी का महान युद्ध 1576 साल था। 1576 जगह थी हल्दी घाटी, अरावली की पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह, अकबर के सेनापति, और सामने थे महाराणा प्रताप, अपने वफादार। जरूर। यह रही महाराणा प्रताप की एक विस्तृत 30 मिनट की कथा, लगभग 2500 शब्दों में, जिसे आप भाषण, नाटक या कहानी के रूप में सुना सकते हैं। मैं इसे सरल और रोचक भाषा में बताता हूं ताकि कोई भी आसानी से समझ सके। वीरता की मूर्ति, महाराणा प्रताप की प्रेरणादायक कथा। भूमिका। राजस्थान की धरती वीरों की धरती कही जाती है। यहाँ के बाल बाल में शौर्य और स्वाभिमान बसा है। और इस भूमि पर एक ऐसा वीर जन्मा जिसने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, महाराणा प्रताप। आज से लगभग 500 वर्ष पहले, जब पूरा भारत मुगल बादशाह अकबर के अधीन हो रहा था, तब केवल एक नाम था जो झुका नहीं, वह था मेवाड़ के महाराणा प्रताप। एक बचपन और जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई